मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मैच था ये कि बिल्कुल जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है। एक बोरिंग सा मैच था, एक ऐसा मैच जो कि बिल्कुल वॉश होने वाला था बारिश की वजह से, और 2 दिनों में इंडिया ने ये मैच जीत कर, मैं समझता हूँ, वाकई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था ना, चंगा तोता लगाया था पाकिस्तान को, और हिस्ट्री क्रिएट की थी। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को पहली दफा बांग्लादेश हरा कर गया था। उसी तरीके से आज बांग्लादेश ने वाकई इंडिया में भी जाके हिस्ट्री क्रिएट करवा दिया, और इंडिया ने वाकई हिस्ट्री क्रिएट किया। 2 दिन में ये टेस्ट मैच जीता है। कल का दिन अगर देखा जाए, मेरी आपने अगर वीडियो देखी है तो मैंने डिटेल से बात की है। कल के दिन पे भाई 3 इनिंग हुई, कल के दिन 3 इनिंग हुई, आज भी बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग हुई। और देखा जाए तो इंडिया के आज 3 आउट हो चुके थे। विराट कोहली भी रन आउट होते होते रह गए। अगर तो हाथ में बॉल आ जाता तो वो रन आउट हो सकते थे, लेकिन फिर भी आउट क्लास जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से इंडिया जीता है ये सीरीज, बाकी आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा आप बताते चले कि मैन ऑफ द मैच बने हैं जायसवाल, और मैन ऑफ द सीरीज बने हैं अश्विन। बाकी भाई अश्विन डिजर्व करते हैं, जिस तरीके की अश्विन ने बॉलिंग की, उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग की। फिर बांग्लादेश पे मुझे हैरत होती है, हैरत हो रही है कि बांग्लादेश क्या इतना गया गुजरा हो गया है कि बांग्लादेश से 150 भी नहीं हो पाया। देखे ना, 52 तकरीबन 52 का तो ट्रेल ही था। फिर बांग्लादेश ने वो उतारना था, फिर बस बांग्लादेश का सिर्फ और सिर्फ 100 स्कोर भी नहीं कर पाया, ऊपर 100 स्कोर का भी टारगेट नहीं दे पाया। शेमफुल, तो बहुत शेमफुल बात है बांग्लादेश के लिए। और यकीन करें, ये बांग्लादेश को इतनी बड़ी टीम नहीं थी जितना बड़ा पाकिस्तान ने उनको बना दिया था। यहाँ पर आगे हमें वो उन्होंने ऐसा हराया है, और हरा के ऐसे शोहे हो गए। इंडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते फिर रहे थे कि हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला अपनी पिछली जीत से, हम पाकिस्तान को हरा कर उनके घर में हरा कर आ रहे हैं, हम इंडिया को भी हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो इंडिया है, वो इंडिया है जो अपने घर में शेर है, जो अपने घर में किसी को, मैं कहता हूं, हराने नहीं देती टीम को। ऑस्ट्रेलिया को धक्के देकर हरा के निकालती है, इंग्लैंड को 4-1 से धक्के देके एक एक इनिंग से हरा के निकाला है, वो इंडिया है। ये तुम समझते हो भाई कि तुम बहुत बड़े तीसमार खान बन गए हो पाकिस्तान जैसी। पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पहले किसी मेन टीम्स में आती थी ना, अब वो मेन टीम्स में भी नहीं आती। पाकिस्तान मैं समझ बहुत रिच हिस्ट्री है क्रिकेट में, लेकिन अब वो हिस्ट्री जो है ना, उसके ऊपर बहुत धब्बे लग चुके हैं और आगे भी लगने वाले हैं। इंग्लैंड हमारा यहाँ पे आके बैंड बजाने वाला है। और शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी, उनसे एक सवाल किया गया, बड़ा अच्छा सवाल था वैसे, कि बाबर आजम जो है वो पिछले इतने अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, आप फिर भी उसको खिलाई जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, वैसे चैंपियंस कप में कामरान गुलाम है, वो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। फिर डोमेस्टिक में और भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर लड़के दे के आ रहे हैं। कामरान गुलाम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं खिलाया जा रहा, उनको ट्राई ही नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा जी बाबर आजम के ऊपर गलत फेस चल रहा है, बस इस तरह की बातें करके उन्होंने सवाल को टाल दिया। अब कहते हैं जी पाकिस्तान की क्रिकेट बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही है। भाई ये फेज तुम ही गुजार रहे हो, ये तुम्हारी वजह से ही हम इस यहाँ तक आए हैं। तो ये बात तो अलग है, लेकिन हमारा आगे भी बड़ा बैंड बजने वाला है। और जहां तक बात की जाए तो इस जडेजा ने 3 विकेट्स निकाले, अश्विन ने भी 3 विकेट्स लिए, फिर जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट्स लिए, और आकाशदीप ने 1 विकेट लेके 146 के अंडर 150 के अंदर यानी बांग्लादेश को चलता किया। अच्छा, कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बांग्लादेश जो है ना वो 150 के आसपास आके ऑल आउट हो जाएगी, और 130 से 150 के दरमियान मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, तो वो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। लेकिन बांग्लादेश 2-0 से इंडिया के घर जाके हारा है, जो कि बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे कि भाई ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू जायसवाल, रोहित शर्मा। देखें कल का जो दिन था ना, वो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त था। इंडियन क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में भी बहुत जबरदस्त था। देखें फास्टेस्ट 50 की इंडिया की टीम ने, फिर फास्टेस्ट 100 भी किया, फिर फास्टेस्ट 200 भी किया, और आगे फास्टेस्ट 250 भी किया। और एंड आई एम डैम श्योर कि फास्टेस्ट 300 भी इंडिया कर सकता था। बल्कि अगर इंडिया 50 ओवर्स भी खेल लेता, भाई 35 ओवर्स में 285 प्लस स्कोर किया है, तो अगर इंडिया 50 ओवर खेल जाता, इंडिया 450 से ऊपर आराम से मार देता। लेकिन मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पिच बहुत खतरनाक हो गया था, एंड पे पिच बड़ा डिफरेंट बिहेव करने लग गया था। बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एंड पर आके आज जायसवाल है, मैं जायसवाल से बहुत इंप्रेस हो रहा हूँ। देखें जायसवाल ने पहले भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बारी खेली थी, और जिस तरीके से जायसवाल खेला, फास्ट
बड़ा तेज खेला, बड़ा जबरदस्त, बड़ा कमाल का, बड़ा आउट क्लास किस्म का खेला जायसवाल। और आज भी जायसवाल ने 50 की। देखिए रोहित शर्मा आज नहीं चल पाए, लेकिन जायसवाल ने 50 की, और इसके अलावा शुभमन गिल आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली आज टिके रहे 29 स्कोर पे। और बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखिए ये जो अक्सर जो छोटे टारगेट वाले मैचेस होते हैं ना, इनमें प्रेशर पड़ जाता है, आपकी टीम अक्सर प्रेशर ले जाती है, लेकिन वहां पे विराट कोहली का खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज विराट कोहली का जो रन आउट मिस हुआ है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट था, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि टारगेट बांग्लादेश ने फाइटिंग दिया ही नहीं था। बांग्लादेश ने इंडिया की टूर में फाइट दिखाई नहीं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि शायद इंडिया ने बांग्लादेश को फाइट करने ही नहीं दी। इस किस्म का बांग्लादेश जो है ना वो खेला है। और इस सीरीज में, बल्कि इस मैच में खास तौर पे 2 दिनों में, बल्कि 2 दिन क्या, अभी भी देख ले मैच खत्म हुआ है, घंटा 1.5 घंटा पहले खत्म हो चुका है मैच, तो 1.5 दिन 1.5 डेढ़ दिन के अंदर अंदर भाई इंडिया ने ये सीरीज क्या, ये मैच अपने नाम किया है और कमाल कर दी। अब देखें, लेट्स कंपेयर फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की अगर बात करें ना, अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता तो क्या होता। देखें इंडिया की जगह पे कि भाई अब 2 दिन जाया हो गए बारिश से, पहला दिन वैसे ही जो है वो तरह, पहला दिन भी बारिश हुई, बहुत जल्दी मैच रुक गया, फिर तीसरा दिन जो, अब पाकिस्तान होता ना, हमने क्या करना था, टुक टुक, हमने टुक टुक लगा छोड़नी थी कि जी हम आप 5वें दिन के मिड तक जो है ना वो डिक्लेयर कर देंगे, फिर बांग्लादेश खेल ले। यानी कि हमने डिक्लेयर की अप्रोच रखनी थी, ड्रॉ की अप्रोच रखनी थी, हमने टुक टुक लगा छोड़नी थी ताकि जी हम ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमारी अप्रोच ही ऐसी है। लेकिन इंडिया की अटैकिंग अप्रोच पे मुझे रश्क आ रहा है, इंडिया के लोगों पे मुझे रश्क आ रहा है। क्या टीम है, क्या इंडिया को कोच मिला है गौतम गंभीर का माइंडसेट ही अटैकिंग है, रोहित शर्मा की माइंडसेट अटैकिंग है, और वो शुरू से पहली बॉल से ही वो अटैक के लिए गए, पहली बॉल से ही। इंडिया में मैंने तीसरे दिन भी मैचेस खत्म होते हुए देखे, लेकिन अब ये वाला मैच सिर्फ बारिश की वजह से जो है ना वो 5वें दिन के मिड तक गया। लेकिन अगर बारिश ना होती, मेरा ख्याल है कि ये मैच 3 दिन तक खत्म हो जाना था, 3 दिन तक खल्लास हो जाना था ये मैच, इससे आगे जाना नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2.5 दिनों में ही मैच खत्म हुआ है, तकरीबन 2 दिनों में आप कह सकते हैं। पहला भी जो दिन था, आधा दिन बाद में बारिश हो गई, फिर कल का दिन खेला गया, आज का भी आधा दिन ही खेला गया तकरीबन। तो 2 दिनों में इंडिया ने ये मैच जीत कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब आगे T20 सीरीज आने वाली है, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन बहुत मजा आया। आप जिस तरह देखें, जो जियो सिनेमा वाले ऐड बना रहे थे जी, पाकिस्तान का बदला लेंगे इंडिया वाले, इंडिया पाकिस्तानियों को जो है ना वो इंडिया से उम्मीद है कि भाई बांग्लादेश से बदला लेंगे। लेकिन देखें ये मजाक की एक अलग बात है, लेकिन हमने ये मजाक अपना खुद बनवाया है। मुझे शर्म आती है सोच के कि हम इस जैसी बांग्लादेश की टीम से हारे हैं, जो कि इंडिया में जाके अपने पैरों पर इसी तरीके से खड़ी भी नहीं हो पाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, तब तक।